बिल्कुल मोनिका, क्योंकि देखिए कल भी आयोग की जो टीम है वो वहां पर पहुंची हुई थी और वहां जो महिलाएं थी जो उत्पीड़न का शिकार हुई हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि उनकी जो जमीन है वो भी हड़पी है उसके द्वारा। और वहां पर जब हम पहुंचे हुए थे, रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची हुई थी, तो वहां पर भी लोगों का यही कहना था कि कई ऐसी जमीनें हैं, दूर दूर तक वो जमीनें दिखाई गई थी कि किसी और की थी, लेकिन शाहजहां शेख को जो कुछ पसंद आ जाता था वो उसे हर हाल में पा करके रहता था। फिर वो किसी की जमीन हो या फिर किसी की महिला हो या कुछ भी हो, उसकी नजर जिस चीज पे हो जाती थी वो उसे चाहिए होती थी। और ये रिपब्लिक भारत के कैमरे पर महिलाओं ने खुद कहा है। और अब ऐसे में जो कार्रवाई की जा रही है, ईडी लगातार ढूंढ भी रही है। और इसके अलावा अब ये बताया जा रहा है कि 6 जगह पर सर्च अभियान चलाने के साथ साथ उसे 29 तारीख को कहा गया है कि वो आए और उस पर जो भी संगीन आरोप लग रहे हैं उसको लेकर के जवाब दाखिल करें। लेकिन ये देखना होगा कि अब शाहजहां शेख निकल करके सामने आता है या नहीं आता है। हालांकि शाहजहां शेख का भाई, जिसके घर पर आगजनी की गई थी, उसका कहना है कि उसका भाई यहीं पर है। जो महिलाएं घूंघट में आ रही हैं, जो आरोप लगा रही हैं, वो महिलाएं कहीं और से आई हुई हैं। ये बात पहले भी टीएमसी नेता के द्वारा कही गई थी कुणाल घोष के द्वारा, और वही कुणाल घोष की जो ठीक है। फिलहाल मीनाक्षी अब देखना होगा, क्योंकि ईडी की टीम अलग अलग छापेमारी कर रही है अलग अलग जगहों पर, और 29 फरवरी का जो समय दिया गया है, शाहजहां शेख पेश होता या नहीं होता, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार के बीजेपी नेता निखिल आनंद ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा है कि सीवान में जन विश्वास यात्रा के दौरान मंच पर तेजस्वी यादव के साथ एक शार्प शूटर था। तो ये निखिल आनंद ने बड़ा दावा किया है और उनका है कि शार्प शूटर के साथ प्रदेश का दौरा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था में आरजेडी का योगदान है। तो ये बड़ा दावा किया है बीजेपी नेता निखिल आनंद ने, और ये तस्वीर भी शेयर की है। ये तस्वीर देखिए, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि तेजस्वी यादव के साथ शार्प शूटर है, और इसी शार्प शूटर के साथ तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, जो कि मंच पर उनके साथ मौजूद है। लाल घेरे में आप देख सकते हैं, यहां पर उन्होंने बताया कि ये शार्प शूटर है, और साथ ही साथ उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था में आरजेडी का योगदान है। और एक बार फिर से वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यहां पर मंच पर नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, जो कि जन विश्वास यात्रा के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और शार्प शूटर ये बताया जा रहा है, निखिल आनंद की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनके साथ मंच पर शार्प शूटर है, जो कि मंच शेयर कर रहा है उनके साथ। तो आरजेडी के मंच पर यहां पर शार्प शूटर नजर आ रहा है। यह साफ तौर पर बीजेपी के नेता निखिल आनंद ने दावा किया है अपने सोशल मीडिया पर, एक्स पर। यह तस्वीर भी साझा की और यह फिलहाल उस वक्त का वीडियो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर आपको ये बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, और लाल घेरे में शार्प शूटर आप देख सकते हैं। ये एरो करके हम आपको दिखा रहे हैं कि इसी लाल घेरे में वो शार्प शूटर निखिल आनंद के द्वारा बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये बल्कि शार्प शूटर है। तो बिल्कुल अंजलि, ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को बिग वॉल के जरिए दिखाएंगे। दरअसल तेजस्वी यादव इस वक्त प्रदेश भर की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस यात्रा में आखिर मंच पर शार्प शूटर जो है उसका क्या काम है, ये देखिएगा। लाल घेरे में ये शार्प शूटर है जिसकी तस्वीर ट्वीट की गई है, और ट्वीट करके इस बात का जिक्र किया गया है कि आखिर इसका क्या काम है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। तेजस्वी यादव एक यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मंच पर शार्प शूटर नजर आ रहा है। कि माननीय तेजस्वी यादव जी जन विश्वास यात्रा पर निकले तो अपराधी विश्वास यात्रा को थोड़ा ध्यान रखेंगे ना। अब एगो रितलाल यादव इनके विधायक हैं, उनके पिताजी की दुखद मौत हो गई, तो शिव गोप नाम का दुर्दांत अपराधी है, उसको एसटीएफ ने उठाया उस जुलूस से। ये तो का आदत लगा हुआ है अपराधी गुंडा लंपट का सहयोग लेने का। मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, रितलाल यादव एमएलए दानापुर, उनके पिता की सब यात्रा निकलती है और शिव गोप नाम का एक दुर्दांत अपराधी को एसटीएफ वहां से उठाता है। तो तेजस्वी यादव तो लीडर हैं, जब विधायक सबका ये हाल है तो लीडर है, तो उनके मंच पर तो यही सब रहेंगे ना। ये तो जेल से समर्थन पत्र लेने वाले लोग हैं ये सब।
जी नीरज जी, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर बड़ा दावा बीजेपी की तरफ से किया गया और उसके ऊपर नीरज कुमार को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है। क्या कुछ उनका कहना है? सवाल यहाँ पर कई खड़े हो जाते हैं जिस तरीके से तेजस्वी यादव की ये वीडियो निकलकर सामने आई। और अब आगे बढ़ते हैं, मोदी का मिशन काशी का कायाकल्प। जी हाँ, मोदी के मिशन की हम बात करेंगे। नए भारत का नया काशी, और इसी काशी को आज सौगात देते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मौजूद है। और वाराणसी को सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों रुपयों की देने वाले हैं। 14,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ऐसे में आपको ये बता दें कि अमूल की बनास डेयरी का भी उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। करख्याव में जनसभा को संबोधित भी पीएम मोदी करने वाले हैं। आम चुनाव नजदीक है और आम चुनाव के ऐलान से पहले ही ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनका संसदीय क्षेत्र का दौरा यानी कि काशी का दौरा आखिरी दौरा माना जा रहा है। और अपने इस आखिरी दौरे के दौरान संभवतः जो ये आखिरी दौरा माना जा रहा है, इसके दौरान पीएम नरेंद्र मोदी सौगातों की वर्षा काशी की जनता पर करने वाले हैं। और सुमित का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमित। आज पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं, लेकिन कल की हमने तस्वीरें भी देखी कि देर रात किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी उस नए मार्ग पर भी पहुंचे और लोगों के बीच उन्होंने अभिवादन भी स्वीकार किया। मैं पहले सबसे आपको तैयारी दिखाऊं, क्योंकि न सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर बल्कि सांसद के तौर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राम मंदिर जिस तरीके से बनकर तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद ये पहला दौरा है जब अपने संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये तैयार है क्योंकि इस वक्त हम BHU मौजूद हैं। स्वतंत्रता जो भवन है वहाँ पर सबसे पहला कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहाँ पर जो सांसद प्रतियोगिता हुई थी उसमें जो तमाम विजेता हैं उन्हें सम्मानित, यहाँ पर जो छात्र हैं जो विजेता हैं उन्हें सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। और पूरी तरह से जो उत्साह है तमाम इस वक्त काशी वासियों के बीच में जो है वो नजर आ रहा है। और उन्हीं की ये जो पूरी जो सजावट है यहाँ पर की गई है। कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। रविदास जी की जो प्रतिमा है तकरीबन 25 फीट की, उसका भी अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इसके अलावा कई अहम योजनाएं जिनका शिलान्यास होगा। काशी वासियों को जो सौगात है, अपने संसदीय क्षेत्र के तमाम लोग हैं उन्हें बड़ी सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ पर दी जाएगी। तो एक तरफ काशी के वो तमाम लोग हैं जो आज एक बार फिर से अपने सांसद का इंतजार जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कितने उत्साहित हैं? बहुत खुशी है कि एकदम खुशी है एकदम। एक तो आप एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो आप लोगों को तोहफे दे रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं, और एक हैं जो आपको बताते हैं कि काशी के जो लोग हैं वो तो जो है नशे में रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बाबा विश्वनाथ विराजमान है, जो है यहाँ खुशी है, खुशी की लहर है। यहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं जो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोहफे दे रहे हैं आपको, और जो है कुछ राजनेता आपको जो है नशे का, जो वाराणसी का युवा है, जो काशी का युवा है वो नशे में रहता है, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसी बात तो है नहीं। काशी एकदम मस्त है। काशी ऐसा कोई इंडिया में कोई जगह नहीं है। तो ये स्थिति है। और दूसरी तरफ देखिए जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस तरीके से इस दौरे की अगर हम यहाँ पर बात करें, अपने आप में बेहद खास यहाँ पर होने वाले, इसकी